हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। किसी भी व्यक्ति की महानता उसकी भूमिका से जुड़ी होती है। व्यक्ति कितना महान है, उसका कार्य कितना महान है, वह उसकी भूमिका से जुड़ी होती है। आज का पर्व माँ मरियम का पवित्र गर्भधारण ईश्वर की महान योजना को समझने का एक प्रयास है। ईश्वर की महान योजना को मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से कितना समझ सकता है, यह उसी समझ को बढ़ाने का एक अवसर है। पर्व के द्वारा हम उस रहस्य के बारे अपना समझ बढ़ाना चाहते हैं, जिससे विश्वास बढ़े और लोग उस विश्वास में आगे बढ़ें। आगमन का दूसरा सप्ताह 9 दिसंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6, 11 और 12। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। एक माँ को अपने बच्चे इसलिए प्यारे या अच्छे लगते हैं क्योंकि माँ ने उन्हें अपने गर्भ में धारण किया, अपनी ही खून से सींचा, अपने ही श्वास के द्वारा 9 महीने तक बच्चे को पाला। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि बच्चे लायक हैं या नालायक हैं, इसलिए माँ उन्हें प्यार करती है। बच्चे बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं, ये मायने नहीं रखता। बच्चा दुर्बल है या बलवान है, इसलिए माँ प्यार नहीं करती। बच्चा बहुत सुंदर है या कुरूप है, इससे माँ का प्रेम निर्धारित नहीं होता। माँ के बच्चों का अच्छा लगना या नहीं लगना उनके गुण और उनके बाहरी रूप रंग से नहीं होता। माँ के लिए बच्चे खुद के बच्चे हैं, वही जुड़ाव व लगाव का कारण है। आज का पर्व हमारी भक्ति को या हमारी चेतना को कैसे प्रखर कर सकता है। माँ मरियम की भूमिका मानव के मुक्ति इतिहास में सबसे अहम है। जब हम ईश्वर के मनुष्य बनने की अवतार, ईश्वर मनुष्य बनकर उतरा, इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले माँ मरियम, उनका जीवन और उनकी भूमिका हमारे लिए अहम है। हम जो धर्म का, नीति का, धार्मिक शास्त्र का और सिद्धांतों को मानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इसे सतत गहनता से समझने की ज़रूरत है, जिससे वे महत्वपूर्ण हो सकें या कुछ लोगों को और गहराई से समझ आए। ये पर्व माँ मरियम की महानतम भूमिका को प्रकट करते हैं और जो हम श्रद्धा से झुकते हैं, क्या है जो हमें झुकाती है। हम मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, पवित्र स्थानों में जाते हैं, हम झुकना सीखते हैं। आज आप इस पर चिंतन करें। स्वर्गदूत माँ मरियम का अभिवादन करता है, ये झुकना है। महादूत गाब्रियल का अभिवादन, उनका झुकना ईश्वर के झुकने को प्रकट करता है, क्योंकि महादूत गाब्रियल ईश्वर का राजदूत है, ईश्वर का संदेश लेकर आता है। गाब्रियल दूत की घोषणा बड़े रहस्यमय बातों का उजागर करता है। महादूत कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा
माँ मरियम गर्भ धारण करेंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और वह महान राजा होगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर मनुष्य बनकर संसार का राज्य करेगा हमारे द्वारा। अपने धर्मी पुत्र जो पुनर्जीवित होकर सदा राज करेंगे। यह मुक्ति विधान का महानतम घटना है, पर यह आकस्मिक नहीं है, मामूली नहीं है, साधारण घटना नहीं है। धर्मशास्त्र इस घटना को बार बार सृष्टि के प्रारंभ से, आदिकाल से कहती है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में जो मानव का पतन हुआ, वहीं से ईश्वर की योजना, दूसरी योजना शुरू हुई। प्रथम योजना के विफल होते ही दूसरी योजना शुरू हुई। इसलिए आज का दूसरा पाठ इसी बात को प्रकट करता है कि आदि से ईश्वर की कुछ योजना थी। इसलिए आज के इस दिन का, इस पर्व का महत्व बढ़ता है कि ईश्वर की आदि योजना माँ मरियम के गर्भ धारण से पहले से ही निर्धारित थी। इसलिए ईश्वर माँ मरियम को एक विशेष कृपा की दशा में रखे और पूर्ण आज़ादी के साथ जीवन बिताते हुए भी माँ मरियम को उत्तम अच्छे माता पिता मिले, श्रेष्ठ संस्कार मिला और वे ईश्वर की मंदिर की तुल्य गर्भधारण के समय से ही प्रभु की योजना के आधार पर अपने जीवन को जी सकीं और ईश्वर उन्हें ये सर्वोत्तम भूमिका के लिए चुना और उनके द्वारा ईश्वर की योजना पूरी हुई। आज के इस विशेष दिन में हम यही प्रार्थना करें कि हमारा जीवन समर्पित हो। हम जो श्रद्धा और भक्ति में बढ़ते हैं, इस रहस्य में बढ़ें कि हम ईश्वर की योजना को गहराई से समझ पाएं, हमारी भक्ति बढ़े और हम श्रद्धा से ईश्वर के योजना को स्वीकार करें। माँ मरियम की तरह अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहने के लिए, ईश्वर की योजना को समझने और पूरी करने के लिए अपनी योग्यता प्रभु को समर्पित करें। जो भी हम हैं, जो भी हमारे पास है, वह ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन।